चलिए, तो आज देखेंगे हम लोग मांसपेशियों के बारे में, है ना, कि मांसपेशी क्या होती है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मांसपेशी क्या होती है सीधी सी भाषा में ना। तो मांसपेशी जो होती है वो जैसे आपका हाथ है, हाथ के नीचे जो मोटी त्वचा की लेयर होती है उसी को क्या बोलते हैं, मांसपेशी। ठीक है, तो हाथ में भी होती है, ठीक है, और आपके अमाशय में होती है, छोटी आंत में होती है, बड़ी आंत में होती है और हृदय में होती है। मगर कहाँ कहाँ कौन कौन सी मांसपेशी होती है और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आज देखेंगे हम लोग मांसपेशियों के बारे में। मांसपेशी, मांसपेशी, मसल्स। ठीक, तो मांसपेशियों को पढ़ने से पहले, डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको 4-5 फैक्ट बता देता हूँ मांसपेशी के बारे में, है ना। तो पहला फैक्ट जो है वो क्या है, मानव शरीर में, मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशी मांसपेशी पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि भाई मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है तो आपको बताना कितनी, 639। टोटल कितनी होती है, 639। क्लियर। चलो फिर बात करते हैं सबसे ज्यादा मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो अगला फैक्ट है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मांसपेशी, सबसे ज्यादा मांसपेशी जो पाई जाती है पीठ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पीठ में। ठीक है, सबसे ज्यादा मांसपेशी पीठ में पाई जाती है, पीठ में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं कि मांसपेशी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मांसपेशी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखना। मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। अच्छा, कुल कुल मानव शरीर के, कुल मानव शरीर के 40% भाग का निर्माण, ठीक है, तो कुल मानव शरीर के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करती है, 40% भाग का निर्माण करती है। उसी प्रकार जो बोन है आपकी, बोन, बोन की बात करें, हड्डी की, तो हड्डी जो होती है लगभग 53 से 55% जो होती है वो बोन के द्वारा निर्माण होता है, हड्डी के द्वारा आपकी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, वहीं पर यदि हम लोग ब्लड की बात करें, ब्लड, तो ब्लड जो होता है, ब्लड जो होता है आपकी बॉडी का 7% पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, तो बोन 53 से 55% जो है वो हड्डी का बना होगा, बॉडी। ठीक है, और 40% की बात करें तो 40% पार्ट्स किसका बना होगा, आपका मस्कुलर का बना होगा या मांसपेशियों का बना होगा। ठीक, चलो अच्छा फिर जो है इतनी तो आपकी इजी फैक्ट हो गए, मतलब ये नॉर्मल फैक्ट हो गए। अच्छा, अगला जो फैक्ट आएगा भैया वो क्या आएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी, सबसे बड़ी मांसपेशी, तो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, सबसे बड़ी मांसपेशी, मांसपेशी, सबसे बड़ी मस्कुलर मांसपेशी, तो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है कौन सी, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये जो पाई जाती है ना भैया, ये जांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, जांग में। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी भी याद रखना, हड्डी जो होती है फीमर होती है, और फीमर जो हड्डी होती है वो जांग में होती है, ये भी याद रखना ना। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, कहाँ पाई जाएगी, जांग में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, वो भी कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, इतना याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे छोटी मांसपेशी, तो सबसे छोटी मांसपेशी, ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो भाई ये होती है कौन सी, कान में कौन सी पाई जाती है, स्टेपेडियस।
ठीक है, कौन सी? स्टेपिडियस। ठीक, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस, और ये जो पाई जाती है कान में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी की भी बात करें तो वो स्टेपिस होती है, और वो भी कान में पाई जाती है ना। तो स्टेपिस से ही रिलेट कर सकते हो कि ऐसा ही कुछ नाम है किसका? मांसपेशी का, और ये भी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी कहाँ पर? जांग में, ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी कौन सी? स्टेपिडियस, कहाँ पर? कान में। क्लियर? चलो, तो इतनी जानकारी ठीक है। अब बात करते हैं कार्य एवं रचना के आधार पर। ठीक है, कार्य एवं रचना के आधार पर जो है मांसपेशियों के प्रकार। तो कार्य एवं रचना के आधार पर मांसपेशियों के 3 प्रकार है। पहला लिख लीजिए, रेखित पेशी। ठीक है, ये रेखित पेशी है भाई, इसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशी इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, अरेखित पेशी। अरेखित पेशी। ठीक है, अरेखित पेशी, इसको बोला जाता है अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या? अनस्ट्रिप्ड। अनस्ट्रिप्ड है ना। फिर तीसरी जो मांसपेशी आएगी वो आएगी हृदयक मांसपेशी। कौन सी? हृदयक। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे क्या इसको? कार्डियक। कार्डियक मसल। ठीक है, तो कार्य एवं रचना के आधार पर हम लोगों ने मांसपेशियों के कितने प्रकार देख लिए? 3 प्रकार देख लिए, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदयक पेशी। ठीक है, अब ये तीनों पेशियां क्या होती है और इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ना। देखिए, तो रेखित पेशी की बात करते हैं तो ये जो पेशियां होती है ना भाई, पेशियां होती है ना, इसमें रेखा के अनुसार कुछ आकृति होती है, मतलब रेखा जैसी कुछ आकृति होती है, इसके लिए बोला जाता है इनको रेखित पेशी। ठीक है, अच्छा, रेखा के अनुसार मतलब रेखा की जैसी आकृति तो होती है, किंतु ये जो है इन मांसपेशियों में क्या होता है? कुछ फाइबर्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? फाइबर्स निकले होते हैं, तंतु निकले होते हैं, जो किससे कनेक्ट होते हैं? नर्वस से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? नर्वस से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो मांसपेशियां है ये मतलब माइंड के हिसाब से वर्क करती है। किसके हिसाब से? माइंड के हिसाब से। जैसा आप चाहोगे वैसी ये मांसपेशियां काम करेगी। इसके लिए इनको बोला जाता है क्या? ऐच्छिक पेशी। जो इच्छा के अनुसार कार्य करती है उसको बोला जाता है ऐच्छिक पेशी। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चल रहा हूँ, तो ये सब जो है ये कौन सी पेशियों के कारण पॉसिबल हो रहा है? ऐच्छिक पेशियों के कारण पॉसिबल हो रहा है, या रेखित पेशियों के कारण जो है पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो पाई जाएगी रेखित पेशी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये जो पाई जाएगी हाथ कॉमा पैर, हाथ कॉमा पैर, जीभ में जो है ये पेशी पाई जाएगी, याद रखना। ठीक है, दूसरी खास बात ये है कि भैया इनकी खास बात ये क्या है? ये थक जाती है। क्या हो जाती है? थक जाती है। ठीक है, थक जाती है। इनको आराम की आवश्यकता होती है भैया, है ना, आराम की आवश्यकता। आराम की आवश्यकता होती है किनको? ऐच्छिक पेशियों को किसकी आवश्यकता होती है? आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि मान के चलो कोई व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, ठीक है, दिन भर काम कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? थक जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, दिन भर पढ़ाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? थक जाऊंगा। तो यहाँ जीभ में कौन सी पेशी है? मेरी ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, तो वो थक जाएगी तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? आराम की आवश्यकता होती है। उसमें लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? जमा हो जाता है ना, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जमा हो जाता है, उस वजह से वो थक जाती है, तो आराम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि किन पेशियों को आराम की आवश्यकता होती है? तो किन पेशियों को आराम की आवश्यकता होती है? ऐच्छिक पेशियों को आराम की आवश्यकता होती है, इतना याद रखना। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं हम लोग आगे
अनैच्छिक या आरेखित पेशियों की, तो ये जो होती है कहाँ पाई जाती है, ये जो होती है ना हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, याद रखना, हड्डी से कनेक्ट नहीं होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। फिर लिख लो ये कहाँ होती है, ये जो होती है अमाशय, कॉमा छोटी हाथ बड़ी हाथ लिख लो, या अमाशय कॉमा आंतों के अस्तर, ठीक है। देखो आरेखित पेशी जो होती है वो हड्डी से जुड़ी नहीं होती। दूसरी खास बात ये है कि ये कहाँ पाई जाएगी, जो अमाशय होता है, ठीक है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो उनका जो खोल बना होता है ना वो किसका बना होता है, आरेखित पेशी का होता है, ठीक है। आरेखित पेशी मतलब वे पेशी है जिनमें रेखा नहीं होती, ठीक है, रेखाहीन होती है ना। इसको आप और बोल सकते हो क्या, चिकनी। जब रेखा नहीं होगी तो वो कैसी होगी, चिकनी, ठीक है। आरेखित पेशी को किस नाम से जाना जाता है, चिकनी पेशी और अनैच्छिक पेशी। ये कहाँ पाई जाएगी, अमाशय में पाई जाएगी, आंतों के स्तर में पाई जाएगी, ठीक है। फिर इसकी खास बात क्या है, हड्डी से जुड़ी नहीं होती है ना। चलो फिर बात करते हैं, तीसरी कौन सी पेशी आ गई, हृदयक पेशी। तो हृदयक पेशी के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी है कि भाई कहाँ पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, कार्डियक में पाई जाती है ना। अच्छा ये जो है, ये पेशियां जो है जीवन पर्यंत काम करती रहती है, ठीक है। जीवन पर्यंत मतलब कभी थकती ही नहीं है, ठीक है। जब तक आपका जीवन होगा तब तक जो है ये थकेगी नहीं, वर्क करते रहेगी ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जीवन पर्यंत कार्य करती है, ठीक। चलो तो मांसपेशियों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मांसपेशियों के बारे में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि भैया मैं अभी क्या पढ़ाया हूँ आपको मैंने, है ना। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने मांसपेशी के बारे में देख रहे हैं, तो पहला फैक्ट देखिए, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। क्लियर हुआ, ठीक है, कितनी होती है, 639। फिर देखिए सबसे ज्यादा मांसपेशी पीठ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पीठ में पाई जाती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि मानव शरीर में कहाँ पर सबसे ज्यादा मांसपेशी पाई जाती है, तो पीठ में पाई जाती है, ठीक है। मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना नहीं है आपको, है ना। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा होता है, ठीक है। तो कौन सा एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, ठीक है। ये खासकर जो होता है, साधारणतः जो होता है ये दूध में होता है। किस में होता है, दूध में होता है, किंतु हमारी मांसपेशियों में जमा होने के कारण इससे क्या हो जाती है, थकान हो जाती है, ठीक है। तो मांसपेशियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखना, ठीक। कुल मानव शरीर के कितने परसेंट भाग का, 40-40% भाग का जो निर्माण करती है वो कौन करती है, मांसपेशियां करती है, याद रखना, ठीक है। अच्छा बोन कितने परसेंट पार्ट्स का निर्माण करती है, लगभग 53 से 55% पार्ट्स का जो निर्माण करती है वो कौन करती है, बोन करती है, ठीक है। ब्लड की बात करते हो लगभग 7% जो पार्ट्स होता है उसका निर्माण आपका ब्लड करता है ना। और लीटर की बात करें तो लगभग ये मान के चलो कि 5 से 6 लीटर जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, ठीक। चलो फिर बात करते हैं सबसे बड़ी मांसपेशी की, तो कौन से देखी थे हम लोगों ने, ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, कहाँ पाई जाएगी, जांघ में पाई जाएगी। और सबसे बड़ी हड्डी भी कहाँ पाई जाएगी, फीमर, जांघ में पाई जाएगी। क्लियर। फिर बात आगे देखिए, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस, कौन सी, स्टेपीडियस कहाँ पर पाई जाएगी, कान में पाई जाएगी। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, कौन सी, स्टेपिस। क्लियर। फिर बात करते हैं हम लोग कार्य एवं रचना के आधार पर, किसके प्रकार, मांसपेशियों के प्रकार। तो कार्य एवं रचना के आधार पर मांसपेशियों के कितने प्रकार है, 3, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी, है ना। कौन सी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। रेखित पेशी की खासियत ये कि भाई ये जो है हाथ में पाई जाएगी, कहाँ, पैर में पाई जाएगी, जीभ में पाई जाएगी, ठीक है। जो पार्ट्स हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल में है वहां पाई जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा इनके खास बात ये है कि ये दिन भर काम करते रहती है, थक जाएगी तो इनको किसकी आवश्यकता होगी, आराम की आवश्यकता होगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ये बताइए कि किन मांसपेशियों को आराम की आवश्यकता होती है ना। स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और या कार्डियक, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है स्ट्रिप्ड या रेखित पेशी को जो है आराम की आवश्यकता होती है, ठीक। फिर बात करते हैं अरेखित की। तो अरेखित मतलब रेखाहीन, जिसमें रेखा नहीं होती, चिकनी होती है ना। तो ये कहाँ पाई जाएगी, आंतों के स्तर में, आमाशय में पाई जाएगी, ठीक है। चलो
फिर बात करते हैं हृदयक पेशी। तो हृदयक पेशी कहाँ पाई जाएगी? हृदय में पाई जाएगी। और इनकी खास बात ये क्या है, ये जीवन पर्यंत तक क्या करते रहती है? कार्य करती रहती है। मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक कार्य करेगी, मतलब हृदय जो है धड़कता रहेगा। ठीक है, चलिए तो मांसपेशियों के बारे में इतने इन्फॉर्मेशन ठीक है आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो